and find dimensions of Young's modulus. Then find dimensions of Young's modulus. Then find dimensions of Young's modulus. If speed v, acceleration small a and force capital F are taken as a fundamental units, then find dimensions of Young's modulus. बोलो क्लियर है? दिमाग लगाओ, क्या पढ़ाया था उसमें पहले? पुरानी क्लासेस को कुछ याद करो, क्या पढ़ाया था आपको मैंने, फिर मैं सॉल्व करता हूँ. यस, याद आ रहा है कुछ? कोई बात नहीं. जिन बच्चों ने, फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे ने अभी कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं देख लें, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर लें. ये जो संडे आ रहा है, कल वाला नहीं, अगला 100% टेस्ट है और मैं पेपर पहले बोल देता हूँ, ठीक है. मेरा मेन ध्यान मेरा वेक्टर पे नहीं है, वेक्टर पे मेरा ध्यान नहीं है. वेक्टर पे तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा. मेन मेरा ध्यान किसके ऊपर है? एरर्स के ऊपर पूरा, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और इधर यूनिट्स एंड मेजरमेंट दोनों का डायमेंशनल वाले पर. इधर मेरा मेन ध्यान इधर ही है, ठीक है. क्योंकि वेक्टर कोई फिजिक्स तो है नहीं, वो तो यूज़ होगा और इतनी बार भी यूज़ होगा कि ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, तो उस पर मेरा ध्यान नहीं ज़्यादा. सिर्फ 4-5 क्वेश्चन दूंगा बस, वो बेसिक. बेटो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या बोला? यंग्स मॉडुलस, ध्यान दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, आगे बोलो, a फोर्स f, बोलो है ना. कुछ पावर ले लो, ABC मतलब b ऑलरेडी, a इज x y z, याद आ गया? बोलो क्लियर है? यहाँ पे अगर बात करें, बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, v x a y, f पर क्या जाएगा? z. अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाता है, इसको याद करो. फिर लेफ्ट राइट के डायमेंशनल फॉर्मूले रख देंगे. यंग्स मॉडुलस क्या था? यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेन का तो होता ही नहीं है. स्ट्रेस का क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स मतलब ml/t-2, एरिया का l², l ऊपर गया. अब डायरेक्ट ले चलो, ml-1t-2, याद आया? अब बताओ बेटा, आंखें नहीं खुल पा रही हैं? ये बताओ, ये क्या है? k कांस्टेंट, l t-1 पावर, ये a एक्सलरेशन, बोलो क्या आएगा? l t-2 पावर y, ml, बोलो t-2 पावर z. बोलो क्लियर है क्या? अब देखो m पे z, बोलो क्लियर है क्या? m पे z, l पे आ जाओ, l पे x, l पे यहाँ पर प्लस y और यहाँ पे प्लस z. बोलो t पे आ जाओ, t पे माइनस x माइनस 2y माइनस 2z. बोलो क्लियर है क्या? ये याद आ गया? पूरी पुरानी बात है. ml-1t-2, m पे क्या है यार? m पे z और यहाँ m पे 1, तो ये z लिखा है, z इक्वल टू 1. अब बताओ क्लियर है क्या यहाँ पर? अब सुनो, अभी लिख रहा हूँ, देखो x प्लस वाई प्लस z, l पे ये है और l पे यहाँ पे क्या है? -1. इस ये क्या आ गया? -1. बोलो क्लियर है क्या? अगर हम बात करें आगे, बोलो बेटा, t पे है आपका -x माइनस 2y माइनस 2z. t पे, यहाँ पे t पे -2 है. बोलो क्लियर है क्या? हाँ, तो ये आ जाएगा -2. ये है आपका थर्ड इक्वेशन, ये है फोर्थ और ये है सेकंड. अब मेरी बात सुनो, z की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको मालूम है, नहीं आया क्या? अगर बात सुनो मेरी बात को, अगर तो z पुट कर दो, यहाँ z पुट कर दो,
बोलो हाँ है ना, नहीं आया तो ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई में 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, सॉल्व पर आंसर आ जाएगा। एक तरीका और देखो, डायरेक्ट बोल दो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दूं, एक्स कट गया, मुँह तो खोलो कम से कम, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई, सॉरी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा वाई, और ये क्या जाएगा माइनस ऑफ जेड, और ये आ जाएगा -3। बोलो बेटा माइनस वाई, जेड की वैल्यू बेटो 1, यहाँ 1 पुट कर दो बेटा, -3, ये हो जाएगा -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, वाई इक्वल टू 2। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ अगर y आ गया तो क्या करोगे, किसी भी इसी में रख दो, इसी में रख दो, इसी में बगल में लिखा हुआ है, बोलो कितना आ जाएगा? हाँ नहीं y तो आ गया है ना, z तो यहाँ जाओगे, सॉरी यहाँ जाओगे, हाँ हाँ अरे ठीक है, x हम ही सिखा रहे कब से, हाँ बोलो क्लियर है क्या? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं देखें आ जाओ, x की वैल्यू निकालना है, देखो तो x ये रहा, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर हम बात करें y कितना बेटा 2 और z कितना है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई 2, z की वैल्यू 1 -1, बोलो क्लियर है क्या? ये कितना आ गया 3, उधर जाएगा तो -3 -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -4। अभी रुकेगा, अब कहाँ जाएंगे, इक्वेशन 1 के पास, y इक्वल टू क्या आ गया बताओ, k और x v पे x मतलब -4 और a पे y मतलब बेटा 2, वेरी गुड, और f पे z 1 है ना, z तो 1 है ना बेटा, 1 लिखो ही मत ना। फिर मैंने कहा था अगर इस प्रकार से आए तो k नहीं मत लिखा करो, मतलब आंसर k नहीं रहा करेगा, बोलो हाँ है ना, वो कांस्टेंट, तो एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा बताओ, क्या हो जाएगा v की पावर -4 a स्क्वायर f। बहुत होगा तो ये हो सकता है नीचे लिखा हो, बट ऐसे लिखा हुआ है, मतलब बहुत होगा तो ऐसे लिखा रहेगा, बोलो a क्या लिखा रहेगा स्क्वायर f, और नीचे क्या ऐसे लिखा है, बहुत करेगा ऐसे लिख देंगे वो लोग, बोलो क्लियर है कि नहीं है? याद आ गई पुरानी बातें? प्लीज कॉपी करो। हो गया? Yes, sir. मिटा दूँ? बस 2 क्वेश्चन और, बस 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स। 2-3 क्वेश्चन मेरे बच रहे हो, करवा दूँ तो फिर वो सही नहीं रहेगा ना। क्या मैं आपको दूँ PDF फॉर्म में करने के लिए? हाँ देखिए मैं नहीं, मैं PDF फॉर्म में भेज दूंगा, तो अच्छा देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके बहुत से डायमेंशनल फॉर्मूले बने, आई बात क्या? जैसे मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो मेरी बात समझिए पहले, आपको ज़्यादा नहीं, इसमें शायद 72 के आसपास है, 72 के आसपास, तो आपके पास मालूम है क्या होना चाहिए, जैसे कि अभी तुम्हारा ठीक है एग्जाम में सीख रहे हैं आप, हर एक क्वेश्चन में 2 मिनट ले लीजिए, मतलब अभी सीख रहे हैं ना, हर क्वेश्चन पे 2 मिनट, यानी अप्रॉक्स देखा जाए तो 140 के आसपास आ रहा है। यस मतलब चलो मैक्सिमम कितने घंटे में, नहीं 3 घंटे ले लीजिए, मैं 3 घंटे कर लीजिए, 11 में कोई दिक्कत। अगर ये 72 क्वेश्चंस अप्रॉक्स 3 घंटे में आप सॉल्व कर लेते हैं, अप्रॉक्स, सब तो बनेंगे नहीं, कुछ के डायमेंशनल फॉर्मूले में प्रॉब्लम आएगी आपको,
ठीक है, 72 में से अगर मान के चलो कि आप फटाफट देखते चले गए, ठीक है, करीब करीब 60 आराम से बन रहे हैं आपसे, ये तो बन रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन फंस रहे हैं आपसे। 60 का 3 घंटे में अगर आप बना रहे हैं, अभी 11th क्लास में भी आप आए हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइम कोई दिक्कत नहीं है, अगर बन गया इसका मतलब टॉपिक तैयार हो गया, मतलब टॉपिक तैयार हो गया। क्लियर है क्या? यस। अब इसे कोई बच्चा ऐसे बैठा हुआ होगा, अरे यार सर मुझसे तो मैंने किए, सर मुझसे तो एक भी नहीं बने। कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़े ना, फिर फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो धीरे 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 धीरे। और कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिससे हो सकता है उसको पूरे बन गए, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, अभी आपको बने हैं, अब स्पीड मेंटेन नहीं हुआ है। 1 मिनट में तो एक ही क्वेश्चन होते हैं, इतने टाइम बस 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो अगर नहीं आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उस समय के साथ हम सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। किसी से पूरे बन गए तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। आ रही बात क्या? प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है क्या? जो मैं क्वेश्चन बोलूं बेटा, कहीं पर गलती से मानो मेरे से पेपर भेज दिया मैंने मेंस, कहीं गलती से, मतलब इससे कि एक पेज लगा भरने, नहीं है, मुश्किल से 4, 5, 6 लाइन खट कर दीजिए, उससे ऊपर जा रहा है छोड़ दीजिएगा तुरंत। अभी फिलहाल बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? यस। 1D स्टार्ट करूंगा, 1D वो अभी फिलहाल 11th में कुछ घिसेंगे आप अभी, तो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए आधे पेज से ऊपर जाने लगे, हटा दो उसको, बाद में करना। बस में इतनी हैबिट डाली धीरे धीरे करके। क्लियर है? चलो बस, इसलिए कोई बच्चा घबराएगा, अब छुट्टी नहीं मारना। जो मजा आएगा क्लास से पढ़ने में ना 1D, वो रिकॉर्डिंग देखने में मजा नहीं आता। कहाँ गया क्वेश्चन? नहीं वो तो नहीं है, दूंगा जो बन जाएंगे। कहाँ गया? हाँ मिल गया, चलो मिलो बेटा। इफ मास, बस एक क्वेश्चन, बस एक ही दे रहा हूं, चलो। इफ मास m इक्वल टू k c की पावर p g की पावर -1/2 z की पावर -1/2 h की पावर 1/2 h की पावर 1/2। क्लियर है? P कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं है, P कांस्टेंट है, हो गया? मतलब ये पावर नहीं लेते अपन XYZ, वो पावर वाला है। और कैपिटल K जो है, सॉरी K जो है ये K, ये डायमेंशन लेस है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं इसका। क्लियर है क्या? और क्या है? C क्या है? वेरी गुड। कैपिटल G H मास, बोलो हाँ है ना? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ये 2024 क्वेश्चन है, अभी जस्ट चल रहा है, जनवरी का। हाँ नहीं, मैं खरीदता नहीं बुक बेटा, नहीं बिल्कुल फ्रेश आती, अपन खरीदते नहीं, ये सब मिल जाती हैं। नहीं, पब्लिकेशंस वाले दे देते हैं, पब्लिकेशंस वाले दे देते हैं। छोड़ दो, बस 2 मिनट। आइए इधर आइए, अब कंकाल पढ़ना है आपको, है ना? इधर आइएगा। m फॉर क्या है? मास है यहाँ पर। इधर आओ बेटा, K कांस्टेंट, ये बोलो LT-1, P तो पावर रखा दो, इसका क्या आएगा? m-1 L3T-2 की पावर -1/2। अरे बोलो यार, दिया है उसने। H प्लैंक्स कांस्टेंट कितना था? m देखो E इक्वल टू HF ml² T-2, तो ml² T-1 आया था। हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट का ml² T-1 पावर 1/2। बोलो क्लियर है क्या? अब खेल को समझो, हेलो समझो, कोई दिक्कत नहीं है। m कितने हैं? 2 जगह होंगे, देखो -1 और -1/2 मल्टीप्लाई करो, तो ये m की पावर बचेगा 1/2। नहीं यार, -1 -1/2, बोलो हाँ है ना? अब सुनो,
m की पावर क्या है यहाँ पे 1 और ये 1/2, बोलो कितना आया 1/2 ही आया। m ख़त्म। अब l पे आ जाओ, l पे यहाँ पर भी आएगा, l पे p आएगा और यहाँ पर 3 माइनस 3/2 मतलब सॉरी माइनस 1/2 माइनस 3/2 हो जाएगा और यहाँ 2 इंटू 1/2 1 बचेगा, नहीं आया। टी पे देखो, टी पे चेक करो, टी पे एक तो माइनस पी यहाँ से आएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2 आएगा, 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, आएगा यहाँ पे माइनस 1/2, सही है क्या? इधर m तो है, l नहीं है और t नहीं है, बोलो हाँ। m पे पावर कितना है 1, 1/2 1 ही तो होगा, तो बात ही खत्म हो गई इसकी। तो l पे चेक करो, l पे वहाँ पे क्या है p माइनस 3/2 प्लस 1, यहाँ l पे 0, p तो यहीं से आ गया, यहाँ से भी आएगा यहाँ से भी आएगा, दोनों p सेम आना चाहिए। बोलो बताओ p इक्वल टू, ये ट्रांसफ़र करो 3/2 और -1 कितना आ गया, ये इधर 3 माइनस 2 1/2 आएगा, नहीं आया क्या? उससे भी वही आना चाहिए था, बोलो क्या आ जाएगा -p + 1, ये इक्वल टू क्या है 0, ये भी होना चाहिए था। इसको ट्रांसफर कर दो उस तरफ, p क्या बचेगा 1 माइनस 1/2, 1/2 ही तो आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया, पक्का? यस, क्लियर है? चलो मिलते हैं। अब ये कैंप किस में मिलेंगे, कौन सी क्लास में मिलेंगे हम लोग? 1D मोशन इन स्ट्रेट लाइन।